ओम शांति। परम पिता शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, जो नई दुनिया की रचने वाला बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, जबकि सारी सृष्टि ही तमो प्रधान है, रावण राज्य है, कंसपुरी है, विकारों का ही राज्य है। तो भगवान खुद आके कहते हैं कि बच्चे, अगर परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो रावण भी कम नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन रावण पर विजय प्राप्त करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो अपने बच्चों को रावण पर, 5 विकारों पर, विकर्मों पर जीत प्राप्त करा करके जगत जीत बनाते हैं। वास्तव में खेल है रावण राज्य और राम राज्य का। तो बाप आकर के हम बच्चों को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, काले से गोरा, भाग्यहीन से भाग्यवान, असुर से देवता बनाने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये आत्माओं के अपने अपने संस्कार हैं। कई आत्माएं बिल्कुल शिव बाबा पर को पहचान करके निश्चय से बाबा के बन जाते हैं। बाबा जो कहे, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। तो बाबा कहते हैं जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के अनुसार ही पद पाते हैं और उसके पीछे उनके श्रेष्ठ कर्मों का भी खाता है। श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो फिर वो उनको पढ़ाई में भी सफलता मिलती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। जिन आत्माओं ने द्वापर युग से बाबा की, शिव बाबा की अनन्य भक्ति की है, अव्यभिचारी भक्ति की है, उसके पीछे उनकी भक्ति का भी इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो भगवान बताते हैं कि बच्चे, मुझ बाप से ये पहले बिछुड़े हैं और इनके अंदर ही मिलन की आग होती है। वो हर चीज़ की सेक्रीफाइस करते हैं। अब आप देखिए, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो कैसे कैसे आत्माओं ने मतवाले होकर के शिव बाबा पर कुर्बान हुए, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यही चमत्कार है। पिता श्री ब्रह्मा को ये हुआ, हीरे जो थे वो पत्थर लगने लगे। आई तार अलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से शिव बाबा की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। जुल्म सितम में बना रहा हमारी ढाल। तो ये बाबा के पूर्व जन्म के संस्कार थे, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा थी। तो हर आत्मा की अपनी अपनी पावर है। जैसे बैटरी होती है, कोई 12 वोल्ट की है, कोई 6 वोल्ट की है, कोई 4 वोल्ट की है। इसी प्रकार ऐसे ही लाइट है। अब 33,000 वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज, 240 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है। तो इस प्रकार से हर आत्मा की अपनी अपनी पावर्स है। उस पावर अनुसार ही पिता परमात्मा से प्राप्ति करते हैं। लेकिन देने वाला, प्राप्ति कराने वाला एक बाप है। पिता परमात्मा ही सागर, भंडार और दाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो मैं तो निष्पक्ष भाव से हर आत्मा को अपना बच्चा समझ करके मैं प्यार देता हूँ, दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरे लिए तो सब आत्माएं एक समान है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार आत्माएं प्राप्त करती हैं। लेकिन एक बात का सिर्फ इसमें है, भगवान ने सबको कहा है कि जितना जो चाहो, आत्मा स्वतंत्र है, पाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए बाबा हमेशा
उमंग उत्साह दिलाते रहे। बच्चे रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम कल्प पहले वाली विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। लास्ट कल्प में भी, पिछले कल्प में भी यही वाइब्रेशन थे, यही वातावरण था। तुमने माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बने थे। तो बाबा हमको जैसे क्लास का टीचर उमंग उत्साह दिलाता है कि अरे तुम तो नोबल सोल हो, तुम तो आगे जा सकते हो। उन आत्माओं की टीचर भी मेहनत, उनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ भी शिव बाबा हम बच्चों को मदद भी करते हैं और हमें स्नेह भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं और अगम निगम के हर भेद खोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, नशा रखो, किसकी संतान हो। अगर ये नशा रखोगे कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, परमात्मा का पुत्र हूँ, तो परमात्मा का पुत्र सोचने का भी एक बहुत बड़ा एक ऑर्नामेंट है, एक गहना है। किसकी संतान हूँ, गहराई में सोचो। मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, भंडार और दाता अति साधारण रूप में आए हुए हैं। इसीलिए जो आत्माएं पहचानती हैं कि सचमुच बाबा आते ही साधारण रूप में, आते ही गुप्त रूप में है, वो पहचान जाती हैं कि अगर भगवान सजे सजाए रूप में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति ज्ञान सुनेगा नहीं। भगवान आया है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, संस्कार परिवर्तन करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को पहचानो, अपने पिता को पहचानो, समय को पहचानो, बाबा की पढ़ाई को पहचानो। यही पढ़ाई है, मैं कल्प कल्प यही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। और फिर अपने पिता को जितना याद करोगे उतना ही बाबा की शिक्षाएं हमारे बुद्धि में समा जाती हैं। मनुष्यों में परमात्मा के जैसे ही गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जो कहा ना, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यहाँ एक बात की सिर्फ धारणा चाहिए, जैसे मातेश्वरी ने बिल्कुल आके कहा जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, पहचाना कि भगवान ईश्वर परमात्मा अति साधारण रूप में मेरे सामने है। बाबा ने जो कहा जी बाबा। मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा ये कैसे होगा, क्या होगा। बाबा कहते बच्ची ये काम करो, जी बाबा। कोई पूछता था मम्मा क्या आपने पहले ये काम किया है, कहती नहीं। तो फिर आपने बाबा को क्यों नहीं कहा। तो मम्मा कहती थी मुझे एक ऑर्डर किसने दिया, आदेश किसने दिया है, क्या वो नहीं जानते हैं कि इससे कल पहले वो जान, सब कुछ जानता है, मेरी मुझे आत्मा की हिस्ट्री को जानते हैं। तो जब भाग्य विधाता कह रहा है बच्ची ये करो, तो इससे सिद्ध है उससे मेरे से करवाया है और अभी भी करवाएगा। और जब मम्मा करने लगती थी अपने आप उनकी बुद्धि विवेक जागृत हो जाता था, किसी से पूछती नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिकली अपने आप ही पर्दा खुलता जाता है। तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो पर्दा खुलता है। हनुमान गया संजीवनी बूटी लेने के लिए, उसको समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी बूटी लूँ, वो पहाड़ का पहाड़ ही उठा लाया। तो कहने का भाव ये है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। पर्वत उठाने की ताकत किसने दी, वो कर्ण करावनहार स्वयं भगवान ईश्वर था। अब वही जिन्होंने इतना रावण पर विजय प्राप्त की और अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे, अपने आप को शूरवीर समझते थे, दो बच्चों के सामने, लव कुश के सामने कैसे सब हार गए। तो भगवान कहता है, सिर्फ यही कहता है, ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा मैंने ही करवाया है। हे आत्मा, हे आत्मा, अभिमान में नहीं आओ, ये मेरे द्वारा ही दी हुई दिव्य शक्तियाँ हैं। मैं इस सृष्टि की नई दुनिया की स्थापना के लिए आया हूँ। मैं खुद ही शक्तियाँ दे करके, तुम्हें बुद्धि दे करके ये कार्य करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है। तो जो मुझे टूल्स मिले हैं उन्हीं टूल से ही तो मुझे काम लेना है, चाहे वो टूल कैसा भी है। तभी कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा,
ए बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, ये ऐसा। लेकिन भगवान जिन जिन आत्माओं ने निश्चय किया कि बाबा स्वयं भाग्य विधाता है, मैंने खुद अनुभव किया कि जो कार्य असंभव था, हमने कहा यस, तो जैसे जैसे आगे बढ़े ऑटोमेटिकली लोग भी मिलते गए और कार्य भी होता गया। तो इसीलिए आप देखो, जहाँ 8-10 फुट के मकान में, 8-10 गज के मकान में जहाँ ये सत्संग शुरू हुआ, एक छोटे से घर में, आज सारे वर्ल्ड में सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, कितने, कम से कम इस समय वर्तमान समय 1 लाख सेवा केंद्र है हमारे। 1 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। जब बाबा ने माउंट आबू में सिंध हैदराबाद से आए, क्या था, एक ब्रिज कोठी में रहते थे जहाँ, जिसको भूत बंगला कहते थे, लेकिन बाबा ने वहाँ तपस्या की, जो अपना नहीं था, और आखिर दूसरे उनको मकान बदलना पड़ा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे, आप वो करो। तो बाबा ने किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो बाबा कहते ना कि बच्चे, जो काम तुम कल्प कल्प करते आए हो, बाबा करवाएगा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ये किसका कार्य है, कौन है कराने वाला। इसलिए भगवान का बताया गया कि अर्जुन पांडवों के सामने कौन था, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बाल ब्रह्मचारी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कितने लाखों थे, कितनी अक्षुणी सेना थी, और यहाँ 5 पांडव। भगवान ने कहा अर्जुन विजय तुम्हारी। वो भौतिक युद्ध नहीं था, युद्ध है ये 5 विकारों का। 5 विकार नरक का द्वार। बाबा ने आते ही ये ऐलान किया, दुश्मन आत्मा के 5 विकार है, जब जीतोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये रावण कौन है, 5 विकार है। बाबा ने आके हमको ज्ञान दिया, और जिन जिन आत्माओं ने सीरियसली अपनाया, समझा कि दुश्मन हमारे 5 विकार है, और ये 5 विकार कैसे भागेंगे। 5 विकार तो हम आत्माओं को जकड़ा हुआ है। उन्होंने रात दिन तपस्या की, जितना शिव बाबा को याद किया, तो भगवान ने, जैसे धूप में हम गीला कपड़ा डालते हैं तो पानी चूस लेता है, धूप सुखा देती है, तालाब के तालाब सूख जाते हैं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी हमारे जन्म जन्म के पापों को चूस लेता है। दूसरे शब्दों में कहा गया, नीलकंठ भगवान, ये सिर्फ शक्ति बाबा में है। तो बाबा ही केवल सारे विकारों को पी सकता है। इसलिए बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। गुप्त वेश में आते हैं, अगर चमकदार रूप में आए तो भगवान की शिक्षा कोई लेगा नहीं। इसलिए गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, सदा रावण राज्य ने, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, मन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। बाबा ने हमें याद दिलाया कि बच्चे, मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, कहाँ तुम सूर्यवंशी, कहाँ चंद्रवंशी, कहाँ वैश्यवंशी, कहाँ शूद्रवंशी। अब ये तुम्हारा ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा। यहाँ पर तुम कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, काले से गोरा, कंगाल से सरताज, तुम सब कुछ बाबा के से प्राप्ति कर। इसलिए कहा हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान। तो जिन आत्माओं ने शिव बाबा को पहचाना, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं था,
लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आज वो सारे संसार के आगे पूजनीय है, दर्शनीय है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा श्री बाबा की मत पर पूरा चलती है, खुद ही आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराती है। तो ये परमानेंट ट्रुथ है। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा इतना बुद्धिमानों की बुद्धिमान है कि हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाता है। हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, चेंजिंग पावर, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, दिव्यता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही हीरे जैसा जन्म है, इस हीरे जैसे जन्म को हीरे समान बनाओ। लेकिन एक बात याद रखो, अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये चांस, ये मौका एक ही बार मिलता है। दूसरा, जो हम कर्म अभी करेंगे वो हमारा सीन लिपटता जाता है, वो फिर वही रिपीट होता है। इसलिए कल्प कल्प की बाजी है, युग युग की बाजी है। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, गुप्त वेश में आकर के प्रभु को पहचानो, मिलन मनाओ। तो बाबा देखा है तुझको, बाबा रूहों को प्यार करते। किस प्रकार से बाबा ने आत्माओं को बैठ करके सजाया, पढ़ाया और उनको झोली शक्तियों से, दुआओं से भर। ये बाबा की हमारी प्राप्ति की केवल यही समय है। बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्यार, दुआएं बाबा से अभी नहीं। लेकिन ये देखो जितना प्रभु को प्यार करोगे आपको पदम गुना वापस रिटर्न मिलेगा। तो भगवान दाता, स्वयं विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि पर आए। इसलिए कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। अरे सोच, जगत का पालनहारा खड़ा है, इसलिए अपना जो कुछ भी है सफल करो, तो तभी सफलता मूर्त बनोगे। भगवान दाता है, कभी लेता नहीं है। अगर हम उस यज्ञ में कुछ करते हैं तो पदम 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 गुना वापस देता है, इसी जन्म में देता है, खुशियाँ देता है, हमारे रोग नाश करवा देता है, हमें शक्ति देता है, हमारे ब्रेन को पूरा पावरफुल, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बनाता है। सारी शक्तियाँ हमें गिफ्ट में दे देता है। इसलिए पालो पालो प्रभु से प्यार, अगर है पाना, कहीं ये चला ना जाए आपका श्वासों का खजाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारी बिगड़ी को बनाने। तो इसीलिए कौन है पिता परमात्मा, कौन है जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर है। उसकी झोली में जो आ गया वो क्या बनेगा। तो यही कहा हीरे जैसा बना है जीवन, मोती जैसा। तो यही जीवन हमारा दुर्लभ है, यही भाग्यशाली जन्म है। बाबा ने हमको अपना बना लिया, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा। ये सब कुछ प्रभु की देन है। ये ज्ञान, ये गुण, ये शक्तियाँ, ये कलाएं बाबा की देन है, जो हम सारा कल्प एंजॉय करते हैं। बाबा का दिया हुआ खाते हैं, बाबा का दिया हुआ पहनते हैं, बाबा की ये जीवन भी बाबा की है। तो इसीलिए प्रभु पिता परमात्मा की दुआओं के हम अभी पात्र बने हैं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गहरी पाप की। अगर ये समय बीत गया फिर समय कभी लौट के नहीं आता। इसलिए सफल करो समय को, श्वासों को, स्थूल धन को, शक्तियों को। तो यही समय अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।